नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का अपनी इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से कहता चला आ रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम यानी 2025 के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहा था। हाँ, और मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था मैंने उसको अच्छे से तैयार भी कर लिया है और वही सारी क्वेश्चंस मैं आपके सामने बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। तो हम सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी क्लास पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी लगे क्लास तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर एक अच्छे विद्यार्थी हैं यार और आपके अंदर अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है और चाहते हैं कि हमारे साथ साथ किसी दूसरे का हित हो जाए, दूसरे के साथ अच्छा हो जाए, कोई दूसरा भी पास हो जाए, तो ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए। इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशनशिप में हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। एक बार मुझ पर विश्वास करिएगा। कितनी बार कहता हूं? ओनली वन टाइम नाउ यू हैव टू बिलीव इन मी। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करिएगा। 3 वर्षों से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों से इसी प्रकार का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं, क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के सामने इसको शेयर करता हूं। और 3 वर्षों से लगातार यही हो रहा है कि जितने क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं उतने ही प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में देता है। यानी बोर्ड एग्जाम का जब पेपर आता है तो हमने जितना क्वेश्चन आपको बता रखा है उस क्वेश्चन से आप जाके मिला लोगे, 100 में 95% मैच कर जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 में 100 मैच कर जाता है, लेकिन 100 में 95% मैच कर जाएगा। इतना मुझे विश्वास रहा है, 3 वर्षों से लगातार ऐसा होता रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। क्लास 12th वालों के लिए अलग पेपर तैयार करता हूं मैं और क्लास 10th वालों के लिए अलग पेपर तैयार करता हूं। जैसा कि आप क्लास 12th के बच्चों तुम लोग जानते हो कि हमारी 40 नंबर की लिटरेचर आती है, यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। ये तीनों पार्ट मिलकर के हमारे 40 नंबर की लिटरेचर तैयार करते हैं और 60 नंबर की ग्रामर आती है। टोटल मिलकर 60 और 40 मिलकर हो जाती है 100। तो ये 40 नंबर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर लिटरेचर की पढ़ाई में सही से पढ़ाई नहीं किया है, लिटरेचर के विषय में पढ़ाई नहीं करा है। वो लोग क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, राजीव की आती है, विद्या क्वेश्चन बैंक आती है, अवतार की आती है, बहुत तरह तरह की मार्केट में उपलब्ध है। बच्चे उसी को ले लेते हैं और कहते हैं हम इसी को पढ़ करके हम अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे। लेकिन बच्चा ले तो लिया, लेकिन भ्रमित ये है कि मैं इसको पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं। इसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा पढ़ूं और कौन सा ना पढ़ूं। तो बच्चा ले तो लेता है लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाता है मेरे भाई। मतलब बैग में उसको लाके जिस तरह से भर दिया है, जिस तरह से रख दिया बैग में, उसी तरह से कूड़ा कबाड़ की तरह पड़ा है, उसको एक दिन बच्चा नहीं पढ़े। तो इस क्लास में हम ये बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा, यानी जैसे मैंने शुरू किया सप्लीमेंट्री, ठीक है? तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट क्वेश्चन 4 आते हैं और करने होते हैं 2। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आते हैं, करने होते हैं 1। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का होता है। तो आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं यहां पर शेयर करने वाला हूं। इस वाली क्लास में सिर्फ सप्लीमेंट्री का होगा। अगली वाली जो क्लास में बताऊंगा 2-4-10 मिनट की जो भी क्लास होगी, अगली वाली क्लास में मैं आपको प्रोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर हो रहा ना? मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। फिर अगली वाली क्लास में जो होगा उसमें हम सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। अगली वाला जो क्लास होगा उसमें प्रोज का हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर हो रहा है? फिर जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको पोएट्री का स्टैंजा बताने वाला हूं कि कौन सा स्टैंजा आपकी परीक्षा में आने वाला है, ऐसा पढ़ लीजिए। और एक छोटी सी क्लास और होगी जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, कि कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार कर ले।
तो ऐसा करके हम 40 नंबर पूरी तरह से फिनिश करने वाले हैं। ये तो रही बात लिटरेचर की, ठीक है ना। इस 2-3 क्लास के बाद हम आने वाले हैं सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, इनकी भी क्लास बनाएंगे और पूरा ग्रामर रिवीजन करेंगे। ट्रांसलेशन की भी क्लास बनाऊंगा और ट्रांसलेशन का कम से कम 5 या 7 क्लासेस भी उसको भी दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बने रहिएगा मेरी क्लास में। मतलब परीक्षा होने से पहले मैं आपको 100 नंबर का रिवीजन करके 100 नंबर की तैयारी करके मैं इसी चैनल प्लेटफॉर्म से आपको क्या करूंगा, भेजूंगा। केवल आपको मुझे पर सपोर्ट करना है और विश्वास करना है। मैंने कह दिया कि जो मैं बताने वाला हूं इसको पढ़ लेना। इसके अलावा भी जो तुमको लगे कि नहीं हमको और पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ इतना ही पढ़ के चले जाइएगा लिटरेचर में, और जो ग्रामर में ही बताऊंगा चले जाइएगा। पेपर आने दीजिए, बोर्ड पेपर आने दीजिएगा, और जब पेपर आ जाएगा तब आप एहसास करोगे कि मैंने क्या कहा था। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये मेरा विश्वास रहा, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बताया मतलब मैं आपको 100% में अपने हिसाब से बता रहा हूं और 90% वहां से नहीं मैच किया, तो आते ही मैं कहता हूं मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये मेरा विश्वास है कि आएगा। मैं 2-3 दिनों से इसमें परेशान हूं तुम लोगों के लिए। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 12 सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आइए बच्चे देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025। ये सारे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चों, ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास कौन सी है? क्लास 12। खास तौर पर क्लास 12 के बच्चे ध्यान रखो, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा भाई कि क्लास 12 यूपी बोर्ड, ठीक है ना, यूपी बोर्ड के लिए है, हम पहले बता दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। आपके सामने मैंने 11 क्वेश्चन लिखा, मतलब सप्लीमेंट्री में हमने हमारे पास 5, 6, 7 जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं अपनी किताब में पढ़ रखा हम लोगों ने, उनमें से सिर्फ देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल के ले आए हैं। और आपको पता है 8 नंबर, कितना नंबर, मतलब देखो 11 क्वेश्चन है और इस 11 क्वेश्चन में बच्चे 8 नंबर आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो चलिए आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो आपके सामने मैंने कुछ कोड लगा रखा है, जैसे l की घाते 4, ठीक है ना, l की पावर 4, l की पावर 3, l की पावर 2, स्टार इसमें 1 बना, इसमें 1 बना, देखो कुछ में 3 स्टार, किस में 2, किसी में 5 स्टार। ये सब क्या है आपके समझ में नहीं आता होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ, मुझे समझा दीजिए। मैं अभी समझा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे लापरवाह बच्चे हैं जो वो कहने का मतलब फेयर कॉपी बनाते ही नहीं। वो विद्या ले लिए, उनके दिमाग में हम विद्या से पढ़ लेंगे। तो उन लोगों के लिए भी आज ये बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए, यदि छोड़कर जाओगे तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर परेशान हूँ ठंडी में, आपको पता है, ठीक है ना, इट इज टू कोल्ड, ठीक है ना। आप लोग के लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया है, व्हाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका, सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया। अब एल का मतलब होता है बच्चे लेसन, क्या मतलब लेसन, यानी और जो पावर है उसका मतलब चैप्टर हो, मतलब कौन सा लेसन है, इसका मतलब हो गया हम पहले ऊपर लिख दिए बच्चे सप्लीमेंट्री। क्या लिख दिए मेरे बच्चे? सप्लीमेंट्री। यानी ये वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, ये पहला वाला, इसे सप्लीमेंट्री। और देखो पहले लिख लिखा शॉर्ट, शॉर्ट नहीं, इसमें लॉन्ग नहीं है, यानी सप्लीमेंट्री में ये कम लेसन नंबर 4 कहां का है, ये वाला क्वेश्चन कहां है, सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 4, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में हमने स्टार लगा दिया है, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन में जितने स्टार बढ़ते जाएंगे वो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। अगर 1 स्टार लगा दिए तो इंपॉर्टेंट, 2 लगाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लगा दिए तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर 4, 5, 6 लगा दिए तो एक्सीलेंट माना जाएगा, मतलब बहुत ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन आना ही आना है परीक्षा में। अभी इतना बात क्लियर हो रहा है। पहला वाला क्वेश्चन समझो। मान लीजिएगा अब आप विद्या ओपन किए और आपको ढूंढना है कि ये वाला क्वेश्चन कहां है, मिल जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, विद्या क्वेश्चन बैंक ओपन करिए, सप्लीमेंट्री वाले पार्ट में चले जाइए, डायरेक्ट सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री में शॉर्ट क्वेश्चन में गए और जाते ही आपको कौन सा चैप्टर ओपन करना है, सप्लीमेंट्री शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें जाना, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करोगे, मतलब हम सॉरी वो लेसन नंबर 4, क्या द एनिमी, क्या लिखा है, द एनिमी से आया है,
लेसन नंबर 4 ओपन करोगे और जहां पर शॉर्ट क्वेश्चन 5-6 दिए होंगे विद्या क्वेश्चन बैंक के राजीव में दिए होंगे, क्लियर हो रहा है, वहीं पर जाइए और ये क्वेश्चन तुरंत आपको मैच कर जाएगा, कहीं ना कहीं होगा और मैच हो जाएगा। अपना उसमें स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट बना लो और उसको मोड़ लो, चाहे स्टार जो बना लो। अब समझ गए कि इस वाले चैप्टर से हमको यही वाला प्रश्न पढ़ना है, बाकी 5-6 और जो दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। What was the chief aim of the Students on Ice program? कहता क्या है कि जो Students on Ice नाम का प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये देखो लेसन नंबर 3 से ये क्वेश्चन कहां से लिया गया बच्चे, लेसन नंबर 3 से। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, इसके बाद मैंने स्टार नहीं लगाया है, जिसमें स्टार लग गया है उसको तो कतई पढ़ने से छोड़ना नहीं है, और जिसमें स्टार मैंने नहीं लगाया है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है लेकिन उतना ज्यादा ध्यान देके नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ जरूर लेना है, छोड़ना नहीं। और जिनमें स्टार लगा दिया उसको तो क्या है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। Who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? मिस्टर लैम कौन है और डैरी एक बच्चा है, उसके गार्डन में कैसे चला जाता है। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, ये कि ऑन द फेस ऑफ इट, ये 5वां लेसन मेरे भाई सप्लीमेंट्री, ये देख लो लेसन नंबर 5 और मैंने इससे स्टार लगा रखा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ढूंढने का मतलब आपको कैसे ढूंढना पता चल रहा है ना। सबसे देखो इसे पूरा सप्लीमेंट्री का है, आपको बार बार वो किताब पलटना नहीं पड़ेगा, एक बार चले गए जहां से सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट है वहीं ओपन कर लो, बस आपको चैप्टर ढूंढना है। चैप्टर मैंने बता दिया है, इसलिए मैं कोड बता दिया हूं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तत्काल आपको पता चल गया कि लेसन नंबर कितना है, 5 पर चले गए और ये वाला क्वेश्चन देखोगे, 2-4 क्वेश्चन जो होंगे उसी में से क्वेश्चन मैच कर जाएगा, उसको मैच कर जाएगा, उसके नीचे आंसर दिया वही क्वेश्चन तैयार कर लो। क्लियर हो रहा, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। कहता है कि जो जोशी है उसने टाइगर किंग के बारे में क्या क्या प्रेडिक्शन माने होता है, प्रेडिक्शन का मतलब हो जाता है बच्चा भविष्यवाणी बताया, ठीक है। अब ये कौन सा लेसन है, ये सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन, ठीक है, इसमें भी स्टार नहीं लगा है लेकिन पढ़ना जरूर है। चलो, वेयर वाज द आथर जितकला साहब, ठीक है ना, प्लेस्ड व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, ठीक है ना, कि कहती है राइटर जितकला शाह को कहां पर ले जाया गया जब वो लोग बढ़ रहे थे डाइनिंग रूम की ओर, मतलब जहां पर खाना खिलाया जाने वाला था वहां बढ़ रहे थे, तब कहां पर रखा गया मेरे भाई। अब देखो ये सप्लीमेंट्री का 6 कौन सा लेसन है बच्चे, 6 लेसन है और ने डबल स्टार लगाया, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जाके ढूंढ लेना है और इसी को तैयार करना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पढ़ना या ना पढ़ना, मैंने जो कुछ आज तक आपको पढ़ा रखा है ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में अपने ढूंढोगे, मैंने लिखवाया है, जाके मैच कर जाएगा। जो नहीं मैच कर रहा है आप उसमें से कहां ढूंढ लो, विद्या क्वेश्चन बैंक ढूंढ लो। और जिस बच्चे ने लिखा ही नहीं आज तक वो तो विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव या फिर जो उसके अवतार है वो उसी से जाइए, विद्या से मैच करिए, उस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है इतने ही क्वेश्चन तैयार करके बोर्ड परीक्षा देकर चले आइए, ठीक है ना। बिल्कुल आपको टेंशन लेना ही नहीं है, मैं आपके लिए बिल्कुल सरल कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या है why was the programs students on ice so successful। कहता है जो स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का प्रोग्राम है वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर देखो, लेसन नंबर 3 है, ये लेसन नंबर कैसा है मेरे बच्चे, ये लेसन नंबर 3 है। देखो इसमें भी स्टार नहीं लगा है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार नहीं लगा तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जिन पर स्टार लग गया है उसको तो कतई नहीं छोड़ना है, ये चीज को ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। Why did the Tiger King decide to marry, ठीक है ना, टाइगर किंग ने क्यों डिसाइड किया कि वो शादी करेगा। और ये लेसन नंबर कितना है मेरे बच्चे, लेसन नंबर 2 है। जिसकी पावर जितनी लगी है वो उतना ही लेसन का है, यानी यहाँ पर L की घाते 2 है, इसका मैं ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा लेसन है। बात समझ में आ रहा है, देखो इसमें स्टार लगा, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। चलो, what was the थर्ड लेवल क्या था, where was it situated, ये कहां पर बसा हुआ था। ये क्या लेसन नंबर 3 है और इसमें 3 स्टार मैंने दिया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। What had Sam written in his letter to Charlie। सैम ने चार्ली को क्या लिखा, देखो सैम ने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। और ये लेसन नंबर 1 मेरे भाई, इसमें 2 स्टार मैंने दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाउ वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, लैम के द्वारा डैरी कैसे वो हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया, मतलब प्रभावित हो गया मेरे बच्चे। और ये क्या लेसन नंबर 5 मेरे भाई, और ये देखो 4 स्टार मैंने दिया है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज गोस टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ओके,
चलो, हु वाज द पेल फेस वुमन, वो पीले चेहरे वाली महिला कौन थी? व्हाट वाज शी डूइंग, और वो क्या कर रही थी मेरे भाई? ये देखो सप्लीमेंट्री का सबसे लास्ट एक वो आया है, चैप्टर आया है, और ये 6 लेसन है, और इसमें मैंने 5 स्टार दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें मैंने स्टार लगा दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको छोड़ना ही नहीं। आप ध्यान से इस प्रश्नों को अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फिर इनको देख कर स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले एक रफ में या कॉपी में पहले लिख लो। देखो पहले मैं जो लिखा हुआ उसको लिख लो, लिखने बाद क्या होगा, और एक एक करके आप अपने विद्या या अपने कॉपी में जो भी नोटबुक बना रखा है उसमें सर्च कर लो, उसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, और समझ जाओ कि आज के बाद जितना भी दिया गया है उनमें हम किसी को पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे मेरे भाई, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन सर ने बता रखा है इसको जरूर पढ़ लेंगे, मुझ पर विश्वास करो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इतना बता दिया है, मैंने इतना बता दिया है कि इतना ही पढ़ना है, जिसके आगे पढ़ना नहीं। भाई अपने दिमाग में ये बात मत बैठाइएगा, आप भी बहुत तजुर्बेवान हैं, आपके अंदर बहुत सेंस है, आप भी बहुत अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि आप सीनियर बच्चे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन आए हैं ना मेरे बच्चे, इनको तो पढ़ना ही है। अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट्री वाले जो पार्ट है उनके जो चैप्टर है उन चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सर नहीं बताए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। क्लियर हो रहा है? मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको पढ़ना ही नहीं इनके अलावा, मतलब इनको तो पढ़ना ही है। अगर आपको लग जाए कि कोई क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे पढ़ लेना चाहिए, यानी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अगर लग रहा है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना? मुझे ऐसा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये कोड का भी मतलब समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है। देखो हम कुछ देर के लिए हट गए थे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके सामने से हम हट चुके हैं मेरे भाई, और ये देखो आपके सामने से हम हट चुके हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको देख देख कर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। और अगर जरूरत पड़ने में है कि ठीक है, तो आप वीडियो को क्या करिए, इसको थोड़े समय के लिए स्टॉप कर लीजिए और देख देख के आप लिख लीजिए, लिखने के बाद फिर वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस ये हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे बच्चे, और अगली क्लास में हम तुमको सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन लाने वाले हैं, इसी तरह से हम प्रोज का आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी देने वाले हैं, मतलब एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इज गोइंग टू मेंशन इन दिस प्लेटफॉर्म बाय मी। नेम इज कुलदीप राजपूत। ओके, मेरा नाम कुलदीप राजपूत है, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और मैं अभी क्लास नहीं बना पा रहा था बच्चों, उसके लिए सॉरी। बात यह है कि मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी क्लास नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फीलिंग सो इट मे बी दैट टुडे या और एवरी डे आई विल शेयर माय वीडियो, ओके, विद यू। तो पर डे मैं अपनी वीडियो बनाता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाते रहिएगा। और साथ साथ एक और बात, साथ साथ ना ये इस क्लास को खूब इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता रहूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे बच्चे और सपोर्ट करोगे। देखिएगा, हर मेरी जो क्लास आती थी आप उसको स्किप कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये क्लास होंगे स्किप मत करिएगा, पूरा क्लास देखा करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोगों से अपनी इस क्लास में विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं तुमको एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।